गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से इस साइंस के क्लास में स्वागत करते हैं। बच्चा, आज से हम लोग 10th क्लास के भी साइंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज से आपका 10th का क्लास का जो केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो बच्चा, ये तीनों टॉपिक आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है 2025 का, उसको देखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो बच्चा, आपको फ्री में ये सारे क्लास अवेलेबल करवाए जाएंगे यूट्यूब पर जो आप चैनल देख रहे हैं, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। बच्चा, अगर आपको साइंस से डर लगता है तो आप हमारी वीडियो को एक बार अवश्य देखें और कंप्लीट वीडियो को देखें। बच्चा, आपको धीरे धीरे साइंस से इतनी हम डीप में रूबरू करवा देंगे कि आपको साइंस पढ़ना आपको अच्छा लगने लगेगा और आप देखेंगे कि आपको देखते देखते कैसे आपका साइंस बेहतर हो गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके अंदर से जो साइंस का जो डर होता है, वो डर भी धीरे धीरे आपके बच्चे समाप्त हो जाएंगे। आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी हो साइंस में, तो बच्चा, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा रहता है। आप अपनी समस्याएं को लिखकर सेंड कर देना। हम आपकी समस्या को निदान करने का 100% प्रयास करेंगे। आप जानते हो कि आपके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम कितना महत्वपूर्ण होता है। हर बच्चा चाहता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हम बेहतर मार्क्स ला पाएँ। लेकिन आप बच्चा क्या करते क्या हो, आप चीट के चक्कर में अपनी पूरी तैयारी को सत्यानाश कर देते हो। आप जितनी मेहनत चीट बनाने में करते हो, जितना दिमाग आप चीट को तैयार करने में करते हो, उतना अगर आप पढ़ने में दिल लगा लो तो बच्चा, आपका 100 में कम से कम आपको 95 प्लस नंबर आने से नहीं रोका जा सकता। और अब तो बच्चा, आपका पेपर भी आसान होते जा रहे हैं। आपको तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ही आपको पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं। तो लेकिन आपको पासिंग मार्क्स नहीं बच्चा, आपका व्यू होना चाहिए। आपको केवल 10th ही नहीं पढ़ना है, आपको आगे चल के 12th भी करने हैं। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में हम कंपटीशन के बच्चे को पढ़ाया है और हमने देखा है कि बच्चे 10th में उनका साइंस बेहतर नहीं होता है, मैथ बेहतर नहीं होता है। इस वजह से वो डर से आर्ट्स का पेपर इंटर में जाकर लेते हैं। बच्चा, वो डर आप पे हावी हो जाता है। अभी आपको पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप वही गलती करोगे। आप 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, बोर्ड देने के बाद 11th में एडमिशन कराओगे और आर्ट्स पेपर ही आप लेने लग जाओगे। ठीक है। आपको बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए बच्चा, आपको साइंस से पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है। आप साइंस से पढ़ो बच्चा। पढ़ने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी आप पोर्शन में पढ़ सकते हो। लेकिन बच्चा, साइंस का कुछ मज़ा ही अलग है। साइंस का जो थ्योरम होते हैं, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन दिक्कत ये है बच्चा कि आप करते क्या हो, आप रटना शुरू करते हो। आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में न्यूटन का नियम रटते हो, आर्किमिडीज का रटते हो, श्यान बल क्या होता है रटते हो, घनत्व क्या होता है रटते हो। केमिस्ट्री में जाओगे तो परमाणु द्रव्यमान रटते हो, परमाणु भार रटते हो, मोल क्या होता है, मोललता क्या होता है, ये सारे चीज़ रटते हो।
रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ बच्चे रटते हो। साइंस रटने की चीज़ नहीं है। जितना आप रटोगे उतने दलदल में फंसोगे, और जितना आप समझोगे उतना आपका फ्यूचर ब्राइट जैसा दिखता हुआ और सुनहरा बनता हुआ चला जाएगा। तो बच्चा, मुझे लगता है कि आपके दिल में, आपके मन में जो डर बैठा हुआ है साइंस के लेकर, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे, और कि आपकी मदद हम इस कदर करेंगे कि आपको साइंस से दिल लगी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा चलो आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, साइंस का बच्चा हम एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न पढ़ाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से जो बेस्ड होते हैं उस चीज़ को हम लोग कवर करवाएंगे। आपका भारतीय भवन भी होता है, उससे भी कवर करवा देंगे। ठीक है, आप जो बुक को कहोगे उस बुक से आपको कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चा हमारा मानना है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे बच्चा, आपको फील तक नहीं होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं आदित्य आप सभी को साइंस पढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या आप साइंस पढ़ने के लिए तैयार हो बच्चा? बोलो। चल, इजाज़त हो तो क्लास को स्टार्ट करें। बोलो, इजाज़त है आपकी? बोलो, इजाज़त है? चल, अगर इजाज़त है बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, आपको केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहला जो टॉपिक होगा, पहला जो चैप्टर होगा वो रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चल तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखो बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया को अभी गोली मारो। ठीक है, पहले तो हमें ये बताओ कि तुम अपने घर में किचन में गए हो या नहीं गए हो? बोलो, तुम अपने घर में किचन में गए हो या नहीं गए हो? गए हो, अवश्य ही गया होगा। ठीक है, आपने अपनी माता श्री को कुछ ना कुछ बच्चा बनाते हुए देखा होगा, कुछ ना कुछ बनाते हुए देखा होगा, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपने ध्यान से इस बात को भी केंद्रित किया होगा कि उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो आपने परिवर्तन दो तरह से देखा होगा। अगर आप किचन में गए होंगे तो बच्चा किसी भी पदार्थ में आप दो तरह से परिवर्तन देखते हैं। आप क्या देखते हो? पदार्थ में बच्चा आप परिवर्तन देखते हो। क्या देखते हो? परिवर्तन देखते हो। क्या हम सही बोल रहे हैं? बोलो। अच्छा, आप परिवर्तन अवश्य देखते होंगे। तो बच्चा उसमें परिवर्तन जो होता है आपने दो तरीका से देखा होगा। कितने तरीका के देखा होगा परिवर्तन? दो तरीका के आप परिवर्तन देखे होंगे। परिवर्तन क्या देखा होगा? आपने एक परिवर्तन देखा होगा, अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा आप अपने किचन में रोटी बनते हुए अवश्य देखे होंगे। क्या बनते हुए देखे होंगे? रोटी बनते हुए देखे होंगे। ठीक है, रोटी का बनते हुए आपने अवश्य देखा होगा। बोलो, देखा है या नहीं देखा है? देखा है। आपने चावल भी बनता हुआ देखा होगा, तो आप कहोगे जी सर, चावल भी बनते हुए हमने देखा है। बच्चा, कभी कभी आपने ऐसा भी सुना होगा माता श्री से, या देखा होगा कि आपके घर के दूध जो होते हैं वो बच्चे फट जाते हैं। फट जाने का मतलब है कि वो अपने स्वरूप बदल जाता है, यानी दूध का बच्चा फटना भी आपने देखा होगा। दूध का फटना भी देखा होगा, और भी देखे हो तो कहोगे कि जी सर,
अच्छा, आपके घर में फ्रिज हो रहा होगा तो फ्रिज भी आप देखे होंगे, फ्रिज आप खोलते हो तो फ्रिज का जो ऊपर वाला कूलिंग जो होता है एरिया, आप उसको देखे होंगे, उसमें आपने बर्फ बनता हुआ देखा होगा। क्या बनता हुआ देखा होगा? बर्फ बनता हुआ देखा होगा, ठीक है। आप बच्चा पढ़ते समय आप ऐसी कुछ हरकत कर देते हैं जिससे आपका कागज जो होता है वो कागज टुकड़ों में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कागज जो है बच्चा टुकड़ों में बदल जाता है। बोलो, कोई समस्या है? कहोगे नो सर। आपके बच्चा कपड़ा भी जो होता है वो कपड़ा फट जाते हैं। कपड़े भी आपके क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। बोलो, कोई समस्या है? नहीं है। इस तरीका से बच्चा आपने अपने आसपास के वातावरण में, आपने घर में देखा होगा कि कैसे किसी भी पदार्थ में परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे किसी पदार्थ में परिवर्तन हो रहे हैं बच्चा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो परिवर्तन जो है वो दो तरीका से हो रहे हैं। एक हो रहा है कि जो हमने आटा था, क्या था बच्चा? आटा। आटा को हमने रोटी बना दिया, ठीक है। जो हमारा चावल था बच्चा, चावल से हमने क्या बना दिया? तो इसको भात बना दिया। क्या बना दिया? भात बना दिया, ठीक है। जो बच्चा दूध था, वास्तविक जो दूध था वो दूध फट गया। फट कर बच्चा, ये दूध का फटना जो है ये क्या क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है। क्या बन जाता है? पनीर। दूध किस में बदल गया? पनीर में बदल गया। बच्चा बर्फ जो था वो पहले पानी रहा होगा और पानी से क्या बन गया? बर्फ बन गया। कागज का टुकड़ा जो था बच्चा, उसके पहले भी कागज रहे होंगे और उसके टुकड़े भी कागज ही रहा होगा, ठीक है। कपड़ा भी आप टुकड़ा देखे होंगे तो वो कपड़ा ही रहा होगा, ठीक। तो आपने दो तरीका से परिवर्तन देखा। एक परिवर्तन देखा कि उसमें केवल उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है बच्चा? आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो अपना मूल स्वरूप जो है वो नहीं खो रहा। हमने क्या कहा बच्चा? कि उसके आकार में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वो अपना मूल्य स्वरूप जो है, मूल्य स्वरूप को नहीं खो रहा। यानी वो अपना वास्तविक जो था, वास्तविकता जो था, उस वास्तविकता को नहीं भूला है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि बच्चा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें क्या हो रहा है कि वो अपनी मूल्य गुण जो है, यानी वास्तविक जो उसका गुण था, वो अपनी वास्तविक गुण को बच्चा भूल गया। वास्तविक गुण को क्या कर गया? भूल गया बच्चा। तो जो आपने देखा कि वास्तविक गुण भूल गया बच्चा, उसको हमने कहा रासायनिक परिवर्तन। क्या हमने कहा? रासायनिक परिवर्तन कहा। और जो अपना वास्तविक गुण नहीं भूला है बच्चा, केवल उसके आकार परिवर्तन हो गए, लेकिन वो अपने मूल स्वरूप को नहीं भूला है, तो उसको हमने कहा वो भौतिक परिवर्तन है। क्या बच्चा? भौतिक परिवर्तन है। तो हम अपने आसपास, अपने चारों ओर बच्चा दो तरह के परिवर्तन को फील करते हैं। एक परिवर्तन फील करते हैं कि भौतिक परिवर्तन है, और दूसरा फील करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या है बच्चा? कोई भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था को, मूल्य गुण को अब खो देता है। क्या कर देता है? खो देता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में बच्चा कोई भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था को, मूल्य गुण को नहीं खोता है। बच्चा यहाँ देखो, बर्फ जो था, पानी जो था वो बर्फ बन गया। पानी क्या बन गया? बर्फ बन गया। लेकिन बच्चा बर्फ को बाहर निकालोगे वो पुनः पानी बन जाएगा। पुनः क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। यानी अगर इसकी अवस्था बच्चा चेंज हुआ है,
तो इसकी अवस्था पुनः मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं कि उसकी जो मूल अवस्था अगर परिवर्तित हुई है तो नई अवस्था पुनः पुरानी अवस्था में बदली जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा, मोम है, आप मोमबत्ती देखे होंगे। मोम जो होता है आप धूप में रख देना, मोम को कहाँ पर रख देना, धूप में बच्चा रख देना। धूप में वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। धूप में क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चा पुनः वो ठंडा होने के बाद मोम ही रहेगा। पुनः ठंडी होने के बाद वो क्या रहेगा, मोम ही रहेगा बच्चा। तो अपना मूल्य गुण को वो नहीं बदला है। लेकिन मोम को अगर जला दोगे, मोम को क्या कर दोगे, जला दोगे बच्चा, तो मोम जब जलेगा, मोम जब जलेगा बच्चा, तो ये क्या होगा, उसमें से उष्मा निकलेगा, उसमें से प्रकाश निकलेगा। लेकिन उस प्रकाश से आप पुनः मोम नहीं बना सकते हो। बोलो, क्या बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो इसको हमने क्या कहा कि ये क्या है बच्चा, रासायनिक परिवर्तन। आपने बच्चा चावल से भात बना दिया, चावल से क्या बना दिया, भात बना दिया। क्या भात से बच्चा पुनः चावल बना पाओगे, कहोगे कि सर ऐसा नहीं होगा। आप बात को क्यों नहीं समझते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हम भी तो बच्चा वही बात कर रहे हैं कि अपनी मूल अवस्था अगर बदल लिया तो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम बच्चा बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन है। दूध बच्चा फटकर पनीर बन गया, क्या पनीर को पुनः दूध बना दोगे, बोलो, पनीर को पुनः दूध बनाओगे, कहोगे कि नहीं सर, पनीर पुनः दूध नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चा, रासायनिक परिवर्तन हुआ। बोलो, आप बच्चा खाना खाते हो, आप खाना खाते हो या नहीं खाते हो। आप बच्चा एक बात बताओ, आप दूध पिए होगे, ठीक है, या आप छोटे बच्चा को देखे होंगे ना, उसको पिलाया जाता है दूध, पिलाया क्या जाता है बच्चा, दूध पिलाया जाता है। दूध पीता है बच्चा, कुछ क्षण के बाद वो उल्टी कर देता है, कुछ क्षण के बाद क्या कर देता है, उल्टी कर देता है। उल्टी करता है बच्चा, तो तुम देखते हो कि वो दूध जो है, पिया तो दूध था, और 5 मिनट के बाद ही जो उल्टी किया है वो बच्चा दही जैसा बन के निकला है, फटा हुआ निकला है बच्चा। तो यहाँ बोलो, दूध किस में बदल गया बच्चा, फटकर पनीर जैसा बन गया। लेकिन क्या उसको पुनः दूध तुम बना सकते हो, नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि हम जो भोजन करते हैं बच्चा, उसमें भी हमारे अंदर भोजन को पचने में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, रासायनिक परिवर्तन होता है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो। हमने केवल 5 से 10 मिनट लेकर हमने इन्हीं बातों को समझाया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। बोलो, घी बच्चा, बोलो, घी बना हुआ है, घी पिघल गया, ठीक है, घी पिघला है तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघला है बच्चा, उसको पुनः तुम घी छोड़ दोगे तो घी ही रहेगा, जमने के बाद भी घी रहेगा और पिघल जाएगा तो भी घी रहेगा, तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मक्खन से अगर घी बना रहे हो बच्चा, तो वो हमारा क्या हो गया, तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्योंकि मक्खन थी इसकी मूल अवस्था, वो परिवर्तित होकर किस में बन गया, घी में बन गया, अपनी अवस्था चेंज कर दिया, अपना मूल्य जो गुण था बच्चा वो चेंज कर दिया, ठीक है। बोलो, बचपन में हम लोग ऐसी हरकतें भी करते थे, आपने भी किया होगा कि दीपावली के मौसम में बच्चा, हमारे घर में मोम जो जलते थे, तो मोम जल जाने के बाद बच्चा दीवार पर क्या होता था कि कुछ मोम बच जाते थे, तो उसको हम लोग लेकर क्या करते थे, खुरपी वगैरह ले लिया करते थे, खुरपी लेकर या जो भी आप में सामग्री मिलती थी उससे उसको निचोड़ कर, यानी दीवार से निकाल कर उसको आग पर गर्म करते थे। एक पपीता का एक पाइप जैसा लेते थे, उसमें डालते थे बच्चा, उसमें रिबन डालते थे और पुनः फिर से मोमबत्ती बनाते थे।
आपने भी किया होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बच्चा हमने देखा कि यहाँ पर पदार्थ में अपने आसपास में बच्चा परिवर्तन होते हैं, और पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो दो तरीका से होता है। एक कहलाता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन की चर्चाएं बच्चा हम लोग फिजिक्स में करेंगे। हमें यहाँ पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ना है? रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब इसको आप कॉपी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अच्छा, तो आप परिवर्तन देख लिए होंगे। अब समझते हैं बच्चा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। हम आपको बातों बातों में परिवर्तन करते करते हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया भी बता दिया बच्चा। हमने आपको बातों बातों में ये मीठे मीठे लफ्जों में बच्चा आपको हमने परिवर्तन समझाते समझाते रासायनिक अभिक्रिया भी समझा दिया। देखो कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है बच्चा, कि जब कोई पदार्थ अकेले ही जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी और पदार्थ से मिलकर कुछ ऐसे नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं जिनका मूल्य गुण पहले की तुलना में बदल जाती है। पहले की तुलना में क्या हो जाती है बच्चा? बदल जाती है। उसे ही हम कहते हैं कि ये इसमें जो परिवर्तन हुआ है, जो क्रियाएं हुआ है, वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। हमने क्या कहा कि जब कोई पदार्थ हमने क्या कहा बच्चा, कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर भिन्न भिन्न गुण के वाला किसी नई पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया है। बात क्लियर है? बोलो, परिभाषा भी लिखवाने की आवश्यकता है? चल लिखवा देते हैं। हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जिसमें कोई पदार्थ जिसमें कोई या तत्व पदार्थ या तत्व अकेले या या किसी किसी अन्य पदार्थों या तत्वों से मिलकर तत्वों से मिलकर भिन्न भिन्न गुण धर्मों वाला भिन्न भिन्न गुण धर्मों वाला एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, हमने क्या लिखा बच्चा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में? पहली बात हमने बताया कि अपने आसपास जो देखते हैं बच्चा, परिवर्तन दो तरीका से होता है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की चर्चा हम लोग फिजिक्स में करते हैं और रासायनिक परिवर्तन की चर्चा बच्चा हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे पहला जो हमारा है क्या है,
रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ या कोई तत्व अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ या तत्वों से मिलकर बच्चा भिन्न भिन्न गुण धर्मों वाले एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। उसे हम कहते हैं क्या बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया कहलाया, एक पदार्थ से नई पदार्थ बनने की जो क्रिया हुआ है वही हमारा क्या कहलाया? तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। बोलो, बात क्लियर है? चल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चा, ठीक है, देखो हमने क्या कहा कि जैसे कोई है, ठीक है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, या कोई पदार्थ है। हमने माना कि जैसे कोई पदार्थ है ए, ठीक है बच्चा, ए कोई पदार्थ है, ये पदार्थ जो है इसको हमने हीट किया। क्या किया बच्चा? हीट किया है। कोई पदार्थ है, इसको हमने हीट किया है। जब ये पदार्थ को हमने हीट किया बच्चा, तो ये जो है हीट करने पर ये क्या हुआ? पदार्थ टूट गया बी और सी में। किसमें टूट गया? बी और सी में टूट गया। ठीक है, तो बच्चा ये ए जो पदार्थ था, ये इसकी मूल्य अवस्था थी। क्या था बच्चा? ये मूल्य पदार्थ था। इससे हीट देने पर बच्चा ये जो पदार्थ बना, ये क्या बना? नया पदार्थ बना। ये भी नया पदार्थ बना। तो ये जो प्रक्रिया हुआ बच्चा, ये कौन सी प्रक्रिया हुई? हीट देने का प्रक्रिया हुआ। हीट देने का जो क्रम है, इसको तोड़ने की, इसको बदलने की जो प्रक्रिया है, वही हमारा क्या कहलाया बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। बोलो, बात क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए सीधी सी, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो। बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो यही ए जो है टूट गया, या इसी में अगर हम तुमसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो जैसे बच्चा आपको पता है कि जैसे पानी है, ठीक है, हाइड्रोजन है बच्चा। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चा, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। ये दोनों आपस में क्या हुआ? मिल गए। ये दोनों मिलने पर क्या बन गया बच्चा? तो ये दोनों मिलने पर H2O बना, और यहाँ से बच्चा 2H2O बना। ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 है, तो हमें हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। बोल, कोई समस्या है? तो देख पा रहा था कि यहाँ हाइड्रोजन गैस था, यहाँ ऑक्सीजन भी गैस था। ये दोनों अपने अपने गैस के फॉर्म में थे, लेकिन इसमें इन दोनों में अभिक्रियाएं हुआ, और अभिक्रिया होकर बच्चा ये किसका बना लिया फॉर्म? पानी का फॉर्म बना लिया। ये क्या बन गया? पानी बन गया बच्चा। तो दो पदार्थ मिल गए, दो पदार्थ मिलकर एक नई पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो ये परिवर्तन जो हुआ, ये अभिक्रिया जो हुआ, ये हमारा क्या कहलाया? रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। बात क्लियर है? अच्छा, अब इसको नोट करो। अच्छा, हो गए होंगे। अच्छा, देखो बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है, ठीक है, अगर इसे आप ध्यान से गौर किए होंगे, तो बच्चा आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो चीज़ हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। वो क्या क्या होता है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है बच्चा, इसमें हमें एक अभिकारक चाहिए,
और एक होता है बच्चा उत्पाद। एक क्या होता है? उत्पाद, और एक होता है अभिकारक। यानी इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और एक होता है बच्चा प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है बच्चा? रिएक्टेंट क्या होता है? देखो, अभिकारक हम किसको कहते हैं? वह पदार्थ को हम अभिकारक बोलते हैं जो अपनी मूल अवस्था में हो, जो अपनी मूल अवस्था में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जिसकी अवस्थाएं बदल जाए, जो नए पदार्थ का निर्माण कर दे, यानी जो हमें नया पदार्थ मिलेगा बच्चा, वो हमारा कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। अब कहो कि सर हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप क्या कहना चाह रहे हो? चलो बच्चा, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, आपने अभी एक एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल आपका था कि हाइड्रोजन थे और क्या था बच्चा? ऑक्सीजन था। एक था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन गैस। ठीक है। ये दोनों जो है मिलकर बच्चा एक नया पदार्थ या एक नया यौगिक का निर्माण किया, जिसे हम बोले H2O। ठीक है, 2H2O बन गया। ठीक है। देखो, आपने देखा कि यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिले हैं। दो पदार्थ आपस में मिले हैं बच्चा। एक था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन। एक क्या था? हाइड्रोजन और एक क्या था? ऑक्सीजन। ये दोनों जो है बच्चा आपस में क्या हो रहे थे? आपस में मिले हैं और आपस में मिलकर एक नया चीज का निर्माण कर दिया। एक नया चीज का निर्माण कर दिया। तो यहाँ से देखो, ये जो है बच्चा, ये हमारा रिएक्टेंट कहलाया, ये हमारा अभिकारक कहलाया। ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये अभिकारक नंबर हमारा 1 है। ये क्या है? अभिकारक नंबर 1 है। और इस वाले की अगर बात करें तो इसको हम कहेंगे बच्चा अभिकारक नंबर 2। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसको डिफिनेशन के साथ जरा बता दीजिए, तो तब तो मज़ा आ जाएगा। आप डिफिनेशन के साथ बता दीजिए तो मज़ा आ जाएगा सर, हमें भी आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा सर। चलो बच्चा, देखो, जो अभिक्रिया में बच्चा भाग लेता है, जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे ही हम बच्चा अभिकारक बोलते हैं। हमने क्या कहा कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं, उसी पदार्थ को हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। और उससे, अभिकारक के मिलने से जो नया पदार्थ हमें मिलता है बच्चा, उसे हम उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चा, यानी प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। ये उत्पाद को बच्चा हम प्रतिफल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल भी बोलते हैं, या रिजल्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रिजल्टेंट भी बोलते हैं। रिजल्टेंट भी आप कह सकते हो। बात समझ में आया? तो यहाँ से हमारा निकल कर आया बच्चा अभिकारक कह सकते हैं। तो ये हमारा दोनों का दोनों जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बच्चा, हमारा अभिकारक कहलाया। यानी इन दोनों ने ही अभिक्रिया में भाग लिया है। ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया है, तब ही जाकर हमें पानी मिले हैं बच्चा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों अभिकारक है। दोनों क्या है? अभिकारक है। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर डिफिनेशन की बात करें अभिकारक का,
तो यहां पर लिख लो बच्चा अभिकारक का डिफिनेशन कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे सभी पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। बोलो बच्चा, बात क्लियर है? हमने क्या कहा? अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। उत्पाद किसे बोलते हैं बच्चा? अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नया पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। बोलो, पॉइंट क्लियर है? तो आपने देखा यहां से बच्चा कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है, यानी रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा। अब ये भली भांति आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब इसके कुछ और भी की पॉइंट समझते हैं बच्चा। देखो, आपने देखा कि यहाँ जो है दो अभिकारक के बीच में बच्चा हम प्लस का साइन यूज किए हैं। किसका साइन यूज किए हैं? प्लस का साइन यूज किए। ठीक है। यानी आप ध्यान रखना, चाहे वो अगर दो आपका पदार्थ अगर अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उनके बीच बच्चा हम प्लस साइन का यूज करते हैं, यानी प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि हम लोग अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं। कौन से साइड लिखते हैं? लेफ्ट साइड। केमिस्ट्री में बच्चा इधर को लेफ्ट साइड कहा जाता है। केमिस्ट्री में हम लोग इधर क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड। लेकिन बच्चा बायोलॉजी में यही उल्टा होता है। बायोलॉजी में जो होता है हमारा राइट वाला राइट कहलाता है और लेफ्ट वाला लेफ्ट लेफ्ट कहला जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? चल देखो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अभिकारक जो होता है बच्चा, अभिकारक को हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है। यानी कभी भी अगर हमें अभिकारक को लिखना होगा बच्चा तो हम कौन से साइड लिखेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। बच्चा अभिकारक जो हुआ है, अभिकारक दो मिले हैं, मिलने के बाद हमें क्या मिला? प्रोडक्ट मिला है। क्या मिला है बच्चा? प्रोडक्ट मिला है। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को, यानी ये जो हमारा प्रतिफल है, इस प्रतिफल को बच्चा हम लोग राइट साइड लिखते हैं। यानी हमेशा जो प्रतिफल होगा वो कौन से साइड में लिखे जाएंगे? राइट साइड में लिखे जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एक यहाँ पर देखो बच्चा और बातें हैं। एक हमने एरो का साइन लगाया है। कौन सा साइन हमने लगाया है? एरो का साइन बच्चा हमने यहाँ पर लगाया है। ये एरो का साइन है क्या? देखो बच्चा, ये एरो का साइन डिनोट करता है कि ये अभिकारक जो हुआ है, ये अभिकारक मिलकर ये एरो का साइन आपका प्रोडक्ट को दिखाता है। क्या दिखाता? प्रोडक्ट का। ठीक है। यानी कि ये ये जो एरो का साइन है ये आपको प्रतिफल की ओर इंगित करता है। बात क्लियर हुआ?
यानी यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चा कि अभिकारक दो मिले, एरो का साइन दिया, एरो का साइन का हमें मुख्य यूज होता है कि ये हमें प्रोडक्ट की ओर इंगित करेगा कि प्रतिफल किधर बना है, ठीक है। और प्रतिफल को दिखाने के लिए हमेशा एक एरो का साइन इस्तेमाल करते हैं। बोलो, कोई समस्या है? और भी एग्जांपल लेंगे बच्चा, इसमें डरना नहीं है, आप डरना बिल्कुल नहीं, आप फील करो, साइंस को फील करो बच्चा, ठीक है। साइंस को फील करोगे, हमारे दैनिक जीवन से ये साइंस रिलेट करता है। पहले साइंस नहीं आया था बच्चा, पहले हम आए थे, हमने साइंस को खोजा है, ठीक है। साइंस को हमने खोजा है, साइंस को हमने बेहतर बनाया है। तो बच्चा साइंस से डरना फिर क्यों? बोलो, बात समझ में आया? साइंस से फिर डरना क्यों? जो डर गया सो मर गया, ठीक है। और जो डटा रहा है बच्चा, वो अपना 100% मार्क्स उठाएगा। बात समझे? अच्छा, तो अब इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अच्छा, इसके और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, ठीक है। उसके बाद और भी आपको समझ में बेहतर आएगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, ठीक है, कि सर आपने यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स को मिलाया है। किसको मिलाया है? दो रिएक्टेंट्स को मिलाया है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक से अधिक प्रोडक्ट मिल जाए? बोलिए सर, क्या हमें एक से अधिक भी किसी अभिक्रिया के दरमियान प्रोडक्ट मिल सकते हैं? तो जी हाँ बच्चा, हमें एक अभिक्रिया के दरमियान दो अलग अलग प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा देखो, आपने एक सुना होगा, आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा। इसका नाम है बच्चा कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चा? कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा हमने हीट किया है। क्या दिया है? हीट दिया है, यानी हमने गर्म किया है, ठीक है। तो गर्म करने पर ये बच्चा क्या बनेगा? बोलो, गर्म करने पर क्या बनेगा बच्चा? तो यहाँ से बनेगा, एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे। और एक बनेगा बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चा? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये है बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड होता है बच्चे, इसको ऑक्साइड कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, आपको एक हकीकत बात बताऊं, जब हम 10th में थे ना बच्चे, हमको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आता था। अपनी वास्तविक बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमें 9th और 10th में बच्चा, हमें केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। हमने भी आपकी तरह ही गलती किया था, हमने भी केमिस्ट्री रटा और रट कर पास कर गया। लेकिन बच्चा ये फील तब हुए जब समय धीरे धीरे गुजरता गया, हमें भी ऐसा एहसास हुआ कि बच्चा हमें जो पढ़ाने वाले मिले वो हम लोग को कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते गए। इस वजह से हम लोग का केमिस्ट्री उतना बेहतर नहीं हो पाया।
लेकिन बच्चा हम गारंटी लेते हैं कि आपके साथ हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप डटे रहना। आपको केमिस्ट्री एकदम सिखला देंगे तो बच्चा सिखला देंगे, हमारी 100% आपसे गारंटी है। आप मेहनत के लिए तैयार रहो, मेहनत के लिए तैयार हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। अगर मेहनत के लिए तैयार नहीं हो बच्चा तो फिर तुम रट कर पास कर जाओ, जाना 11 में फिर आर्ट्स पेपर ले लेना, फिर हिस्ट्री भूगोल रटते रहना। उसके बाद सिर का जो दर्द होगा ईस्वी ईयर याद करते करते, तब कहोगे कि सर इससे तो बेहतर था कि उस समय पढ़ लेते। और फिर आगे चल के और जो समस्याएं खड़ी होगी वो और अलग बात है बच्चा, ठीक है। तो समय रहते अभी समझ जाओ, ठीक है। चल देखो बच्चा, यहाँ जो था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था बच्चा। अब कहोगे कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट है क्या। इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे बच्चा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। हमें कैसे पढ़ाने हैं, हमने कंपटीशन पढ़ाया है बच्चा, हमें पता है कि कैसे आपको 10th में पढ़ाने हैं। तो हमें जिस तरीक़ा से पढ़ाना है बच्चा पढ़ाने देना, ठीक है। आप केवल फील करो, आप एंजॉय करो, ठीक है। पढ़ाई को केवल क्या करो, एंजॉय करो, ठीक है। देखो ये CaCO3 जो है बच्चा, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है। हीट करने पर यहाँ हमें दो चीज मिले, दो पदार्थ हमें बनता हुआ दिखा। एक बनता हुआ दिखा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनता हुआ हमें दिखाई दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट जो था बच्चा, ये हमने हीट किसको किया है, कैल्शियम ऑक्साइड को किया है या कार्बन डाइऑक्साइड को। आप कहोगे कि नहीं सर, आपने कैल्शियम ऑक्साइड को ना तो गर्म किया और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया है, आप तो गर्म किए हो कैल्शियम कार्बोनेट को। गर्म किसको किए हो, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट जो था ये पहले हमें प्राप्त थे, पहले हमें ये प्राप्त था, ये मूल अवस्था में था बच्चा पहले। तो हमने इसी को कहा कि ये हमारा जो है बच्चा रिएक्टेंट है। क्या है बच्चा, रिएक्टेंट यानी अभिकारक है। बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं होने चाहिए। अगर इसके बाद अगर हम बात करें बच्चा, हीट करने के बाद यहाँ हमें दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ बच्चा, दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण हुआ। एक हमें मिला बच्चा कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है बच्चा हमारा प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। और प्रतिफल 1 इसको लिख देते हैं, ठीक है। कि पहला प्रतिफल जो है हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे बच्चा कि दूसरा हमें एक प्रतिफल मिला है जिसको हमने लिखा प्रोडक्ट 2, यानी प्रतिफल नंबर 2 हमने लिखा। तो यहाँ से बच्चा आपने ध्यान दिया, आपने गौर किया कि एक रिएक्टेंट अलग अलग दो पदार्थ हो यानी दो प्रोडक्ट का भी निर्माण कर सकता है बच्चा। दो ही नहीं, दो से अधिक भी कर सकता है बच्चा। जब हम लोग ग्लूकोज को तोड़ेंगे, जब हम लोग ग्लूकोज को आगे तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ऑक्सीजन भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, जल भी बनेगा बच्चा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक भी हो सकते हैं बच्चा, और उसी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, तो अब ये बात क्लियर हो गए होंगे आपका। बोलो, कोई समस्या है, नहीं है। अब अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाएं। चल, और भी एग्जाम्पल ले लें। बोलो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं।
बोलो, एग्जाम्पल ले लो। चलो ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चा, देखो जैसे हमने लिया कार्बन, क्या हम ले लिए? कार्बन। और हम ले लिए ऑक्सीजन, क्या ले लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चा अकेले आएगा नहीं, ऑक्सीजन अकेले नहीं आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिले, दोनों आपस में रिएक्शन किया, तो बच्चा यहाँ निर्माण हुआ एक गैस का, जिसको हमने कहा CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन जो था बच्चा, ये अलग अलग हमारे अभिकारक थे। अभिकारक नंबर 1 हमारा कार्बन था और अभिकारक नंबर 2 हमारा ऑक्सीजन था बच्चा। ठीक है। और यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुए, यानी प्रतिफल जो मिला, हमें CO2 प्राप्त हुआ। बोलो, कोई समस्या है? तो आपने आज के लेक्चर में बच्चा बस इतनी बात आपने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, अभिकारक क्या होते हैं, प्रतिफल क्या होते हैं। इन सारी बातों को आपको हमने विस्तृत चर्चा किया है बच्चा। ठीक है। तो बच्चा अगर आपको बेहतर लगा, ठीक है, तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चा। ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी बच्चा दबा दीजिएगा। ठीक है। अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। ठीक है। हम आपके साथ हैं, आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बच्चा। आपका हम गारंटी लेते हैं कि साइंस में आपको हम अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे बच्चा। हम आपको कभी भी ऐसा नहीं वादा करेंगे कि आपको हम साइंस में 100 to 100 दिलवा दें। ठीक है। क्योंकि ये कहना बच्चा हमारे लिए बेवकूफ़ी होगा। ठीक है। क्योंकि आप मेहनत करोगे या नहीं करोगे ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे तरफ से बच्चा 100% मेहनत होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अवश्य ही फुल मार्क्स लाओगे बच्चा। कोई भी विद्यार्थी केवल टीचर के पढ़ाए हुए या केवल टीचर्स के कहने पर 100% नहीं लाता मार्क्स बच्चा। वो 100% मार्क्स सेल्फ स्टडी से लाता है। ऐसा नहीं होता कि केवल कोचिंग में पढ़ा दिया गया और आप पढ़े ही ना। केवल कोचिंग पढ़ने से 100% मार्क्स नहीं आते बच्चा। आपको घर पर रिवीजन भी करना होता है। ठीक है। तब जाकर 100% मार्क्स आते हैं। ठीक है। तो चलो बच्चा, आज हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को बंद करते हैं। ठीक है। पुनः मिलेंगे बच्चा नए क्लास में। तब तक आप अपना क्या कीजिए, तब तक आप अपने लेक्चर का रिवीजन कीजिए और अपने माता पिता का आदर कीजिए। ठीक है। चलो बच्चा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना।